मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाकाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों के अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्दों पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम विदेशी भाषा के शब्दों पर यानी फॉरेन वर्ड्स पर चर्चा करेंगे। जब विदेशी भाषा के शब्दों की बात आती है तो यानी पहले हम देखते हैं विदेशी शब्द का अर्थ क्या है या तात्पर्य क्या है। विदेशी का तात्पर्य है बाहरी देशों की भाषाओं से लिए गए बाहरी देशों की भाषाओं से लिए गए अथवा आए हुए शब्द, अर्थात हिंदी भाषा के वे शब्द, हिंदी भाषा के वे शब्द जो बाहरी देशों की या फिर अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। बाहरी देशों की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं या जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। जैसे आशा यह है कि वास्तव में हिंदी भाषा के अंतर्गत जिन विदेशी भाषाओं का प्रयोग होता है वो बाहरी देशों की भाषाओं के शब्द हैं। इन्हें ही हम हिंदी भाषा के अंतर्गत वे शब्द कहते हैं जो बाहरी देशों की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं या लेकर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। अब उन मुख्य भाषाओं के शब्दों के बारे में जानकारी जिनका प्रयोग हिंदी में बहुतायत रूप से होता है, तो आइए जानते हैं जरा कौन कौन सी मुख्य या प्रमुख भाषाएं हैं जिनके शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुलता से देखा जाता है। तो सबसे पहले विदेशी भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के प्रमुख शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में अधिकतर होता है, जैसे टिकट, ट्रेन, ट्रक, ड्राइवर, डॉक्टर, इसके साथ ही है मोटर, अंग्रेजी महीनों के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या और अन्य महीने जो हैं। इसके साथ ही स्कूल आदि। न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जिन अंग्रेजी शब्दों का हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों
के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये तो हुई अंग्रेजी भाषा के शब्दों की बात। अब इसके साथ ही अन्य भाषाओं में चीनी भाषा के शब्द है, जैसे चीनी भाषा के शब्द। तो आइए देखते हैं चीनी भाषा के कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनका हिंदी में खूब प्रयोग किया जाता है। जैसे पटाखा, पटाखा, लीची, चाय, या फिर ऐसे ही अन्य अनेक शब्द जो कि चीनी भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके साथ ही आते हैं जापानी भाषा के कुछ शब्द। जापानी भाषा के शब्दों में एक आध जैसे हैं रिक्शा, या ऐसे ही और बहुत सारे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्दों में जैसे है कालीन, ताश, चम्मच, बीवी, कैंची, कारतूस, कुली, लाश, तमाशा, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो तुर्की भाषा से विदेशी शब्दों के रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कालीन, ताश, चम्मच, टीवी, तमाशा, कैंची, कारतूस, कुली, या अन्य अनेक ऐसे या इस भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अगली भाषा में अरबी और फारसी के शब्द प्रायः बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अरबी भाषा के वे प्रमुख शब्द विदेशी भाषा के अंतर्गत, विदेशी शब्दों के अंतर्गत जिनका हिंदी में बहुत सारा ऐसे प्रयोग होता है। जैसे अदालत, अदालत, गरीब, फौज, जहाज, कालीन, कुर्सी, महल आदि। जहाज, कालीन, कुर्सी, महल आदि। न जाने कितने या असंख्य ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्दों के अंतर्गत अरबी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं।
सुनने दो। अब इसके बाद आता है फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के अंतर्गत वे प्रमुख शब्द कौन से हैं जिनका हिंदी में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है? जैसे जिंदगी, जमींदार, शिकायत, कागज और इसके साथ ही और बहुत सारे शब्द हैं जैसे बीमार, दुकान, रूमाल, नमक, दरवाजा, नमक, बीमार, दरवाजा आदि बहुतेरे ऐसे शब्द हैं जो फारसी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद डच अर्थात यानी पुर्तगाली भाषा के शब्द। आइए देखते हैं पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो पुर्तगाली भाषा के शब्दों में जैसे है पिस्तौल, तिजोरी, तिजोरी, तौलिया, तंबाकू, अलमारी आदि। इस भाषा के भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्दों के अंतर्गत पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में जिनका जमकर प्रयोग होता है। एक भाषा और जिसके कुछ एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो है फ्रांसीसी भाषा। फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्द भी हैं जिनका विदेशी शब्दों के अंतर्गत हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे कारतूस, कूपन आदि। इनकी संख्या हालांकि अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी में बहुतायत से प्रयोग होता है। तो ये थे उन मुख्य भाषाओं के नाम जिन भाषाओं के शब्द विदेशी शब्दों के अंतर्गत हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम सकल शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।